Hello everyone. In last video we learned about images and video or animation elements of multimedia. So today we are looking for interactive objects. इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स किसे बोलते हैं? जो मेन्यूज होते हैं वेबसाइट पे, राइट, जब उस पे हम क्लिक करते हैं तो वो नेविगेट करते हैं हमें दूसरे पेज. तो वो इफेक्टिव मैनर में भी होते हैं, मतलब जो भी टेम्पलेट यूज हुआ होता है वो वेबसाइट में, तो उसमें जो भी प्लगइन्स यूज हुए होते हैं उस टाइप की जो भी इफेक्ट होती है वो इफेक्ट विजुअल होती है. So for a multimedia presentation to be effective, it should have maximum interactivity, right? वो इफेक्टिव होता है एंड मैक्सिमम इंटरेक्टिविटी होती है, मतलब जब भी हम उस पर माउस लेके जाते हैं तो वो पॉपअप मेनू भी होता है, तो वो इंटरेक्ट करता है. The user is given button or hyperlinks for navigation. In such cases, when these interactive objects are clicked, the flow of the presentation changes as per the user's choice. उसमें बटन भी होते हैं, हाइपरलिंक भी हो सकती है और वो नेविगेट करता है दूसरे पेज पे, राइट, जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम गुजरात टूरिज्म का वेबसाइट देखा था, राइट, तो उसमें जैसे हम ये मेनू है तो उस पर लेके जाएंगे तो पॉपअप मेनू ओपन होगा, दैट इज इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स. तो इसको हम इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे. जैसे मीडिया है, मीडिया में हमने फोटो गैलरी पर क्लिक किया तो वो फोटो गैलरी पे हमें लेके जाएगा, राइट, तो वो नेविगेट होता है दूसरे पेज पे. So earlier the internet browser supported only one media element, that is only text. पहले इंटरनेट ब्राउजर पे ओनली टेक्स्ट ही सपोर्ट था मल्टीमीडिया एलिमेंट में. टेक्स्ट वाज आल्सो लिमिटेड टू सिंगल फॉन्ट एंड कलर, और उसमें भी फॉन्ट भी लिमिटेड थे और कलर भी लिमिटेड था, राइट. All the media elements described earlier are now supported by latest internet browser in different ways. और जो भी पहले के जो एलिमेंट्स है, मीडिया एलिमेंट्स, वो अभी लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर में डिफरेंट वे से डिस्क्राइब होते हैं और सपोर्ट करते हैं, राइट. सम मीडिया एलिमेंट्स कैन बी हैंडल्ड इन लाइन एंड सम रिक्वायर्ड प्लगइन. जैसे हमने अभी वेबसाइट देखी तो वेबसाइट पे कुछ जो इनलाइन, जैसे हमने 10th में पढ़ा था, बी टैग, आई टैग, राइट, सुपरलेटिव, सबस्क्रिप्ट, तो ये सारे जो इनलाइन टैग थे, इनलाइन टैग है वो भी यूज होते हैं वेबसाइट में. तो समटाइम्स हैंडल जो भी फॉर्मेशन है, फॉर्मेटिंग है वेबसाइट की, तो उसमें इनलाइन एलिमेंट्स यूज होते हैं, राइट. और समटाइम डायरेक्टली हम प्लगइन भी डाल देते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की प्लगइन डाली तो डायरेक्टली प्लगइन से वो वैलिडेशन होता है. Inline media objects are specified inside the program using a specific inline media object, right? So this tag is used in a program and that is perform a specific task. Plugin are extra helper programs that can be easily installed and used as a part of the web browser. और प्लगइन जो होता है, जैसे कि हमने वैलिडेशन का देखा, तो वैलिडेशन के लिए एक जावास्क्रिप्ट लिंक है, उसको हम ऐड करेंगे हमारी वेबसाइट में तो उसको हम प्लगइन बोलते हैं. तो इट इज एक्स्ट्रा हेल्पर, मतलब उसका जो कोडिंग है वो उस दूसरे पेज पे होता है जिसको हमने सिर्फ हमारी मेन जो पेज है उसमें उसको अटैच किया है, राइट, तो इसको बोलेंगे हम प्लगइन. सो इट इज एक्स्ट्रा हेल्पर प्रोग्राम दैट कैन बी इजीली इंस्टॉल, और इजीली हमारे वेब ब्राउजर में वो वर्क करता है. Classification of multimedia. Multimedia classified into two, that is interactive and non-interactive. Interactive multimedia, the sequence and timing of media elements can be controlled by the user. जो भी मल्टीमीडिया है, जैसे कि वीडियो है या कोई भी हम म्यूजिकल सीडी है, तो उसको हम यूजर जो है वो हैंडल कर सकता है, राइट, बीच में रोक सकता है एंड अगेन प्ले कर सकता है, पोज कर सकता है, स्टॉप कर सकता है. तो इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूजर, right. Here is the example, that is multimedia CD on learning musical instrument. The user can select on the different musical instruments and he wants to play. और दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के यूज करके भी वो प्ले कर सकता है, जैसे हम टीवी में अटैच करके भी कर सकते हैं. इन ट्रेडिशनल मास मीडिया लाइक टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर, द कम्युनिकेशन इज वन वे. और जैसे कि हमने ट्रेडिशनल मास मीडिया कैसे बोलते हैं, जैसे टेलीविजन हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, तो इट इज़ वन वे. मतलब अगर टेलीविजन में कोई मूवी स्टार्ट हुई है तो उसको हम
उसको जो यूजर है वो हैंडल नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता, पोज नहीं कर सकता, राइट? तो इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्रोसेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सोर्स एंड इज डिलीवर्ड टू द मास ऑडियंस. मतलब जो भी वहां से, मतलब जो मेन सोर्स है वो, जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वो ऑडियंस को मतलब डिलीवर होगा. While in multimedia, the user does not remain passive but can control the elements. मल्टीमीडिया में यूजर कंट्रोल कर सकता है. The difference between mass media and multimedia is that there is a shift from audience to user and communication becomes two-way instead of one-way. Right? ट्रेडिशनल में वन वे कम्युनिकेशन होता है और मल्टीमीडिया में टू वे कम्युनिकेशन होता है. Non-interactive multimedia, the user simply watches the media as it plays from beginning to the end. एंड नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया में, राइट, उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी जैसे टेलीविजन, हमने ट्रेडिशनल मास की बात की, सेम भी यहाँ पे जैसे टेलीविजन पे कोई मूवी चल रहा है तो वो बिगनिंग से लेके एंड तक चलेगा. उसमें हम सिर्फ वॉच कर सकते, मतलब सिर्फ देख सकते, उसमें हम कोई भी उसको बीच में रोक नहीं सकते, पोज नहीं कर सकते, राइट? तो उससे बोलेंगे नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया. ही सी हैज नो कंट्रोल ओवर द फ्लो, राइट? A corporate presentation or multimedia demo. Another classification of multimedia is based on its application. दूसरा जो है वो एप्लीकेशन, जैसे कि एंटरटेनमेंट और उसको एजुटेनमेंट भी बोल सकते हैं. सो उसमें गेम्स, मूवीज is are the example of entertainment multimedia wherein the purpose is to entertain the user. उससे क्या होगा, यूजर को एंटरटेन होगा. Whereas the multimedia titles that educate the user are classified under edutainment multimedia, right? जैसे कि थ्रू सीडी, थ्रू वीडियो. तो क्या होता है कि जो भी यूजर है उसको एजुटेनमेंट होता है, एंटरटेनमेंट होता है, राइट? सीडी भी हो सकती है, ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सीडीज, दैट इज एग्जांपल ऑफ एजुटेनमेंट मल्टीमीडिया. Then after usage of multimedia. So multimedia has become an integral part of our life, right? जैसे हम रेगुलर हमारी लाइफ में मल्टीमीडिया यूज करते हैं. मल्टीमीडिया finds its application in various area including but not limited to advertisement, art, education, entertainment, engineering, medicine, mathematics, business and scientific research. तो बहुत सारी जगह पे, ये सारी जगह पे मल्टीमीडिया यूज होता है. Here is the various field that is use of a multimedia: education and training, advertisement, entertainment, journalism. So let's see first, that is education and training. आपको इमेज में भी दिखता ही होगा, जैसे here is the presentation, right? और कंप्यूटर पे जो भी है उस वहाँ पे वो पढ़ते हैं बच्चे, right? So it is a latest technology that is used in some university. In the area of education, multimedia has a great importance. We have been using presentation consisting of charts, tables and other objects to import knowledge since a long time, right? जैसे कि यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन पीपीटी से पढ़ रहे हो तो हियर इज द, सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, इमेज भी है, राइट? और ऑडियो भी है. तो ये मल्टीमीडिया से जो भी एजुकेशन है वो इजीली अंडरस्टूड होती है. But nowadays, the classroom education is limited to the earlier conventional method. Rather, it needs audio and visual media, right? मतलब अभी की जैसे ये क्लासरूम की बात करें तो images, audio and visual media, it is effective for students and education classroom. जैसे हमारा एक्स्ट्रा मार्क्स है वो एग्जाम्पल भी है. Multimedia is used to produce computer-based training course commonly known as CBT. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, जैसे कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, जो टीचर यहाँ पे कराती है वो कंप्यूटर पे भी आता है, राइट? इट इज, उसको बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CBT. CBT lets the user go through a series of presentation, animation, text about a particular topic along with examples. So जैसे लाइव एग्जांपल है हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर टॉपिक चल रहा है, राइट? तो प्रेजेंटेशन थ्रू चल रहा है, तो इसमें टेक्स्ट भी है, इमेजेस भी है, ऑडियो भी है.
So today CBT are used for almost all the age groups, right? From kindergarten to post graduate, right? मतलब जूनियर केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी बच्चों को सीबीटी यूज होता है. फॉर एग्जांपल एजुटेनमेंट स्टडी लाइक नर्सरी रेम्स एंड लर्न कंप्यूटर्स, राइट. Edutainment is an informal term used to describe combining education with entertainment, especially multimedia entertainment. राइट. मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट से क्या होगा, जो भी स्टूडेंट को एजुकेशन मिल रहा है वो एजुटेन मतलब उसमें बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि इमेज टेक्स्ट और सभी जो पूरा मल्टीमीडिया है वो यूज होता है, राइट. नॉट ओनली टेक्स्ट, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट ओनली टेक्स्ट होता है तो नॉट अंडरस्टूड वेल, राइट. इतना इजीली अंडरस्टूड नहीं होता, बट इमेजेस है, टेक्स्ट है, तो इससे क्या होगा, इजीली रिमेम्बर हो जाता है, राइट. सम ऑफ द यूजर ऑफ मल्टीमीडिया एजुकेशन ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग में भी यूज होता है, जैसे कि यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस वी कैन हियर एन एक्सपर्ट स्पीकर फ्रॉम अ डिस्टेंट लोकेशन, राइट. और वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी ये यूज होता है कि डिस्टेंस होता है, फिर भी स्पीकर पे हम जो भी प्रेजेंटेशन है वो देख सकते हैं. रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग लेक्चर्स, राइट. Demonstrating surgeries or other techniques that learners may not otherwise uh, have the opportunity to see and later put them in practice. और उसको देख के डेमोस्ट्रेट जो है सर्जरी का, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो उसको देख के लर्नर सीख के वो प्रैक्टिस भी कर सकता है. Record students performance to enable feedback, राइट. और जो भी फीडबैक है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की वो भी रिकॉर्ड करते हैं. तो हियर इज द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. Advertisement. In the field of advertising, multimedia plays a vital role. Main importance role है multimedia का. Today, advertising is a major source of launching and promoting a product by the manufacturing companies in the market. Right? जो भी मैन्युफैक्चर कंपनीज है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, प्रमोट करते हैं यूजिंग द मल्टीमीडिया elements, and also that is a m commerce मोबाइल कॉमर्स सिस्टम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल यूज करते हैं थ्रू ईमेल प्रिंट निकाल के, और ऑनलाइन सोशल मीडिया थ्रू भी प्रमोट करते हैं. एक्साइटिंग एनिमेशन इफेक्ट्स एंड स्लोगन्स कैन मेक एन एडवर्टाइजमेंट पॉपुलर, राइट. उसमें एनिमेशन भी रखते हैं और स्लोगन भी रखते हैं. सो दिस कैन लीड टू प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. We see so many advertisements today, and some of them catch our attention, and we ultimately end up buying that product. और उसी एडवर्टाइजमेंट को देख के हमें उतना प्रोडक्ट इतना अफेक्ट करता है, इफेक्टिव हो जाता है, और हम वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं. तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इफेक्टिव होता है, तो यूजर को अटेंशन मतलब यूजर उसको अटेंशन देता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे जियो की बहुत सारी पैकेजेस होती है, बहुत सारे जो स्कीम्स होते हैं, वोडाफोन एडवर्टाइजमेंट, राइट. सो ये सारे प्लान्स पैकेजेस जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसको हम बाय कर लेते हैं. Entertainment. Multimedia is heavily used in the entertainment industry to develop special effects in animation and movies. राइट. हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल देखा था एनिमेशन मूवीज का. मूवीज जैसे आइस एज, जुरासिक पार्क, अवतार, ये सारी जो मूवीज है डेट इज रिमेम्बर फॉर द स्पेशल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, राइट. और इफेक्ट और एनिमेशन की वजह से हम आज भी उसको याद करते हैं. Multimedia games are very popular among children, and variety of these games are available either as CD-ROMs or online, right? और बहुत सारी जो मल्टीमीडिया गेम्स है वो पॉपुलर है, जिससे वो चिल्ड्रन को इतना इफेक्ट करती है, मतलब जो पूरे दिन मतलब गेम ही खेलते रहते हैं, इतना अफेक्ट करती है, राइट. और उसकी सीडी भी मिलती है, जैसे मारियो हुए, ये सारी गेम भी होती है जो खेलते हैं, और ऑनलाइन गेम भी सारी होती है, राइट. लेटेस्ट इज पबजी. With availability of lot of gaming software program for individuals or groups, virtual gaming has become a reality today, right. वर्चुअल मतलब जैसे हमें वो रियल लगता है, जो भी हम गेम प्ले करते हैं वो हमें
रियल लगता है. सो इट इज a gaming software program that is showing user and teaching user today. With usage of such software to players in different countries can play a game sitting on their computers, right? और हम दूसरे कंट्री के साथ भी प्ले कर सकते हैं, राइट? Journalism. Multimedia is used a lot in the field of journalism. There are many magazines and newspapers that are published periodically. बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं जो पीरियडिकली पब्लिश्ड होते रहते हैं. सो टुडे नॉट ओनली वी सी द टेक्स्ट इन द न्यूज़पेपर बट कैन ऑल्सो सी द फोटोग्राफ्स, राइट? जो भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं मोबाइल में, टैबलेट में या लैपटॉप पे या ऐसे ही न्यूज़पेपर, तो उसमें ओनली टेक्स्ट नहीं रहता है, इमेजेस भी, फोटोग्राफ्स भी रहते हैं. And e-newspaper and e-magazines are also available online where we can see the videos related to particular news. And e-newspaper, e-magazines पे भी और through video भी हम particular news देखते हैं. Here is the stages in multimedia production. So जैसे कि ये स्टेजेस हम फर्स्ट देखें तो रिसर्च एंड एनालिसिस. तो रिसर्च एंड एनालिसिस अबाउट एनी प्रोजेक्ट. जैसे कि कोई भी एजुकेशन प्रोजेक्ट हो तो एजुकेशन प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या एनालिसिस करना होता है अकॉर्डिंग टू स्किल्स, नीड्स, क्वालिफिकेशन, ऑडियंस, राइट? और टीचर्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में. तो ये सारा रिसर्च करना होता है, एनालिसिस करना होता है जो भी प्रोजेक्ट हो उसके बारे में. जैसे हम शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग में हमें प्रोडक्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी, तो ये सारा रिसर्च करना होता है. तो फर्स्ट स्टेप इज रिसर्च एंड एनालिसिस. देन आफ्टर स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्टिंग. कोई भी जैसे प्रोजेक्ट हो उसको हमें फ्लो चार्टिंग, जैसे 10th में भी हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, राइट? इट इज अ नेविगेट. जैसे नेविगेट करता है हमें 1 to 2nd फ्लो पे. 1 to 2nd, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट बाय की तो हमने पहले पेमेंट से पहले उसको लॉग इन करना पड़ता है, राइट? तो लॉग इन के बाद ही हम उसको पेमेंट पे कर सकते हैं या ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं. तो ऐसा जो फ्लो होता है उसको हम बोलेंगे फ्लो चार्टिंग, स्क्रिप्टिंग. मतलब कि हमने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसका फ्लो कैसे होगा. जैसे हमने अभी गुजरात टूरिज्म का ही देखा, तो गुजरात टूरिज्म में सारे मेनूज है. सारे मेनूज में हम जैसे मीडिया में गए तो मीडिया में हम वीडियो में भी जा सकते हैं, में फोटोग्राफ में, ऑडियो में जा सकते हैं. तो ऐसे सारे जो मेनूज है वो उसमें फ्लो होता है, राइट? अगर हमें कोई भी बुक करना है, कोई भी प्लेस टूर का, तो हमें उस पर पहले लॉग इन करना होगा, उसकी हमारी डिटेल्स डालनी होगी, कौन सी डेट है. तो ये सारा फ्लो होता है वो हमें क्रिएट करना होता है. देन आफ्टर स्टोरी बोर्डिंग, दैट इज द डिजाइन विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट. तो जैसे होम पेज है, होम पेज पे क्या आएगा, जैसे फर्स्ट इज एनिमेशन, राइट? सारे जो टूर के है वो एनिमेशन है, उसमें सारे कॉन्टेक्ट की डिटेल होती है, फिर कौन कौन से प्लेस है वो होती है. तो ये सारी जो मेनूज होते हैं वो कैसा हमारा मतलब वेबसाइट हमारी कैसी दिखेगी, प्रोजेक्ट हमारा कैसा दिखेगा, वो डिजाइन करते हैं. देन आफ्टर कलेक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे हमें जो भी क्रिएट करना है, जैसे हमें ये टूरिज्म का क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए. तो ये सारे जो कंटेंट है वो हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट? देन आफ्टर प्रोग्रामिंग, और उसके बाद वो प्रोग्रामिंग होगी. जैसे हमने फोटोज पे क्लिक किया तो वो नेविगेट हुआ दूसरे पेज पे, तो राइट पूरी कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है और उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है, राइट? तो जैसे पीएचपी के लिए होता है तो वो उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर यूज होता है, राइट? देन आफ्टर टेस्टिंग. टेस्टिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट. इट इज जैसे फाइनल कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो उसका टेस्टिंग होता है, राइट? कैसी उसकी मतलब रिक्वायरमेंट्स है तो वो रिक्वायरमेंट्स वर्किंग है कि नहीं, और जो भी ऑडियंस को रिलेट करके हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो अट्रैक्टिव है, कंटेंट उसके अट्रैक्टिव है, जो भी वैलिडेशन अप्लाई किया है वो वर्किंग है कि नहीं. तो ये पूरी जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है उसके स्टेप्स होते हैं, राइट? तो
तो ये पूरे स्टेजेस है जिसको ध्यान में रख के हम पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज रिसर्च एंड एनालिसिस। हम कोई भी टॉपिक को रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसका जो फ्लो होता है वो कैसे हमारा वेबसाइट वर्क करेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, तो उसका फ्लो चार्ट करते हैं। देन आफ्टर स्टोरी बॉर्डिंग, डिजाइन हमारी कैसी रहेगी, जैसे कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी क्यों ना हो तो उसकी भी डिजाइन पहले डिसाइड होती है। देन आफ्टर जो भी उसके कंटेंट्स है, मतलब फोटोग्राफ्स है, टेक्स्ट है, वीडियोस है, तो वो कंटेंट होते हैं, उसका कलेक्शन होता है। देन आफ्टर उसके बाद प्रोग्रामिंग होती है, जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज है उस पे जो जिस लैंग्वेज पे बनाना होता है उस लैंग्वेज को यूज करके, सॉफ्टवेयर को यूज करके, राइट। देन आफ्टर फाइनल इज अ टेस्टिंग होती है, विच इज अ मेन पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसका टेस्टिंग होता है, राइट। उसके बाद ही हम ऑडियंस को लॉन्च करते हैं, राइट। सो हियर इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. If you have any query in any point, then you can ask me. Thank you.